क्या आज भी जिंदा है अश्वत्थामा? क्या कृष्ण के दिए हुए श्राप को लेकर 5000 सालों से भटक रहा है अश्वत्थामा? कब मिलेगी उसे मुक्ति? रामायण से लेकर महाभारत तक आप लोगों ने कई बार कई सारी कहानियां सुनी होंगी जिनमें देवी देवताओं के बारे में बताया जाता है, लेकिन उन पर विश्वास करने वाले लोगों की संख्या नाम मात्र की है। क्योंकि जब भी हमें कुछ चाहिए होता है तो हम लोग भगवान के आगे झोली फैला देते हैं, लेकिन जब बात उनके अस्तित्व पर बिना सोचे विश्वास करने की आती है तो हमारा मन डगमगाने लग जाता है और हम सबूत मांगने लगते हैं। ऐसे में अगर आप भी उन्हीं में से एक हैं जो महाभारत और श्री कृष्ण से जुड़ी बातों को झूठा और मनगढ़ंत समझते हैं तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए ही है। हम आपको श्री कृष्ण द्वारा शापित अश्वत्थामा के बारे में बताने जा रहे हैं जो आज भी दर दर की ठोकरें खा रहा है, और वो भी पूरे सबूतों के साथ। अगर इतिहास के पन्नों को खंगाल कर देखा जाए तो कौरवों की ओर से लड़ने वाले गुरु द्रोणाचार्य को जब पांडवों ने मारा तो उनका बेटा अश्वत्थामा बदले की आग में तड़प रहा था, इसलिए उसने पांडवों के सभी पुत्रों को मौत के घाट उतार दिया, और इसी का परिणाम अश्वत्थामा को आज तक भुगतना पड़ रहा है। कथाओं के अनुसार जब महाभारत का युद्ध खत्म हुआ तो अश्वत्थामा ने न केवल पांडवों के सभी पुत्रों का वध किया बल्कि उत्तरा के पेट में पल रहे अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित पर भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके उसकी हत्या कर दी। इस बात से क्रोधित होकर श्री कृष्ण ने कहा कि एक अजन्मे बालक की हत्या करना सबसे बड़ा पाप है जिसकी सजा नरक से भी बदतर होनी चाहिए। इसलिए सबसे पहले तो भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा के सिर पर लगी हुई मणि को छीन लिया और फिर ये श्राप दिया कि तुमने जन्म तो देखा है लेकिन अब मृत्यु नहीं देख पाओगे। जब तक इस सृष्टि का नाश नहीं होता तब तक तुम यहीं पर जीवित रहोगे और पृथ्वी के हर कष्ट को भोगोगे। तभी से ये कहा जाता है कि अश्वत्थामा पृथ्वी पर दर दर भटक रहा है, लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि अश्वत्थामा के मौजूद होने के सबूत जगह जगह पर पाए जाते हैं, जैसे कि असीगढ़ का किला। जब आप मध्य प्रदेश के बुरहानपुर शहर की तरफ जाएंगे तो उससे करीब 20 किलोमीटर दूर एक असीगढ़ का किला आपको देखने को मिलेगा। पहाड़ियों के शिखर पर समुद्र तल से 750 फीट की ऊंचाई पर स्थित ये किला कोई मामूली किला नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बने शिव मंदिर में हर रोज सुबह ताजा फूल और जल चढ़ा हुआ मिलता है जिसे कोई इंसान नहीं चढ़ाता, और इसीलिए माना जाता है कि ये फूल और जल कोई और नहीं बल्कि अश्वत्थामा शिव जी की पूजा करने के दौरान चढ़ाते हैं। क्योंकि जब इस मंदिर में पंडित अंदर कदम रखते हैं तो उनके आने से पहले ही हर रोज भगवान शिव की पूजा हो चुकी होती है, जिसका खुलासा यहाँ रहने वाले स्थानीय लोगों ने खुद किया है। यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि जिस किसी ने भी अश्वत्थामा को देखा वो या तो जिंदा नहीं बचा या फिर उसका मानसिक संतुलन हमेशा के लिए बिगड़ गया। इसीलिए यहाँ के लोगों का मानना है कि श्री कृष्ण से मिले श्राप के कारण ही अश्वत्थामा आज भी यहाँ पर भटक रहा है, और वही है जो हर रोज सुबह शाम मंदिर में शिवलिंग पर फूल और जल चढ़ाने आता है। यहाँ के स्थानीय लोग बताते हैं कि उन्होंने अपने बड़े बुजुर्गों से ऐसी बातें सुनी है जिनमें अश्वत्थामा ने उनसे अपने घाव पर लगाने के लिए हल्दी और तेल की मांग की थी। अश्वत्थामा का रूप इतना ज्यादा अलग है कि जो कोई उसे एक बार देख लेता है वो अपने होशो हवास खो बैठता है, और इसीलिए गांव वाले जंगली इलाकों की तरफ बहुत कम जाते हैं। आइए आपको अश्वत्थामा के जीवित होने का एक और सबूत देते हैं। जब हम इतिहास के पन्नों को खंगाल कर देखते हैं तो पाते हैं कि 1192 में पृथ्वीराज चौहान धोखे के कारण लड़ाई से जब हार गए थे तो उसके बाद जंगल में जाने का फैसला किया। जंगल में अपनी यात्रा के दौरान पृथ्वीराज की मुलाकात एक बहुत ही बुजुर्ग व्यक्ति से हुई जिसके सिर पर चोट के निशान थे। पृथ्वीराज चौहान को आयुर्वेदिक औषधियों के बारे में काफी जानकारी थी, इसलिए पृथ्वीराज ने उस व्यक्ति से कहा कि मैं आपके सिर की चोट को ठीक कर सकता हूँ। पृथ्वीराज की बात मानते हुए वो बुजुर्ग अपना इलाज पृथ्वीराज से कराने लगे, लेकिन हैरान करने वाली चीज ये थी कि इतनी सटीक औषधि लगाने के बावजूद भी उस व्यक्ति के माथे पर मौजूद चोट का निशान नहीं जा रहा था। पृथ्वीराज चौहान ये बात जानकर बहुत हैरान हुए। फिर उन्होंने उस बुजुर्ग व्यक्ति से पूछा कि क्या आप अश्वत्थामा हैं, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान को ऐसा लग रहा था कि ये
माथे से कोई मणि निकालने का निशान है, जो कि ठीक नहीं हो सकता और अश्वत्थामा ही वो व्यक्ति थे जिनके माथे से मणि निकाली गई थी। इस पूरी घटना का वर्णन 12वीं शताब्दी में लिखी पुस्तक पृथ्वीराज रासो में दिया गया है। चलिए अब आपको अश्वत्थामा के जीवित होने का एक और सबूत देते हैं। मध्य प्रदेश के विंध्याचल की पहाड़ियों में गोधरा महादेव विराजमान है और कहा जाता है कि यही अश्वत्थामा की तपस्थली थी। मान्यताओं के अनुसार आज भी अश्वत्थामा यहाँ आते हैं। द्रोण नगरी में स्थित स्वयंभू शिवलिंग महर्षि द्रोणाचार्य की तपस्थली मानी जाती है। अश्वत्थामा बहुत गरीब हुआ करते थे और गरीबी के कारण दूध नहीं मिलने पर अश्वत्थामा ने भगवान से दूध की प्राप्ति के लिए 6 महीनों तक कठोर तपस्या की, जिससे खुश होकर भगवान ने उन्हें आशीर्वाद दिया और तब जाकर पहली बार अश्वत्थामा ने दूध का स्वाद चखा। ये अश्वत्थामा के पिता द्रोणाचार्य की तपस्थली होने के कारण अश्वत्थामा का बचपन यहीं बीता था, इसलिए वो यहाँ कई बार देखे जा चुके हैं। अब आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलवाते हैं जिन्होंने व्यक्तिगत रूप से अश्वत्थामा से बात की। अब हम आपको जो बताने जा रहे हैं उसे सुनने के बाद शायद आपको अपने कानों पर विश्वास न हो, लेकिन जाने माने पायलट बाबा जो कभी जेट प्लेन के पायलट हुआ करते थे, उन्होंने अश्वत्थामा को देखा है। इस घटना के बारे में बताते हुए बाबा कहते हैं कि एक दिन जब हम शूर्पणेश्वर महादेव मंदिर के परिसर में आराम कर रहे थे तो मेरी आंख एक असाधारण प्राणी की तरफ आकर्षित हुई। वो युवा बहुत ही लंबे थे, उनकी ऊंचाई बहुत थी, उनकी लंबी भुजाएं थी, उनकी मूछें बहुत ही लंबी थी और उनकी आंखों में तेज आग जैसी चमक रही थी। उनका माथा पीले रंग के कपड़े से ढका हुआ था, जैसे कि वो कोई चीज छुपाने की कोशिश कर रहे हो। बाबा कहते हैं कि उनके अजीब और प्रभावित रंग रूप को देखकर मैं पूरी तरह से अचंभित हो उठा और मेरी जिज्ञासा बढ़ने लगी, जिसके बाद मैं अपनी जगह से उठा और उनके पीछे चलने लगा। वो प्राणी घूम गया और हमें वहाँ से जाने का अनुरोध किया। क्योंकि मैं उसके काफी करीब पहुँच गया था, इसलिए मैंने उसके पैर पकड़ लिए और पूछा कि तुम कौन हो, मैं तुम्हारा परिचय जानना चाहता हूँ। आपका रंग रूप और व्यक्तित्व बताता है कि आप कोई साधारण मनुष्य नहीं हैं। कृपया अपनी पहचान बताइए, मैं जानना चाहता हूँ कि आप कौन हैं। उन्होंने मुझे विनम्रता से अपने करीब बुलाया और कहा, कपिल, मैं आचार्य द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा हूँ। मैं महाभारत काल में सेनापति मुख्य योद्धा हुआ करता था। वो दिन इतिहास बन गए, लेकिन मैं अभी भी इस धरती पर जी रहा हूँ, जिसका कारण है श्री कृष्ण का श्राप। मेरे लिए समय रुक गया है और पृथ्वी के विनाश तक मैं इस पृथ्वी का वासी बना रहूंगा। कोई भी काल, कोई भी मृत्यु मुझे नहीं मार सकती और यही मेरे कर्मों का फल है। आपको जानकर हैरानी होगी कि 1 दशक पहले गुजरात के एक रेलवे कर्मचारी ने भी अश्वत्थामा को देखने का दावा किया था और ये बात कई दिनों तक अखबारों में चर्चा का विषय भी बनी रही। उसका कहना था कि उसने जंगल में एक लंबे और ऊंचे आदमी को देखा जिसके माथे पर बहुत गहरा घाव था। और अब आपको ले चलते हैं गुजरात के एक गांव में जो कि नर्मदा नदी के किनारे पर बसा है। यहाँ के लोगों का कहना है कि इन्होंने भी अश्वत्थामा को नदी पर कई बार देखा है और उस आदमी के आसपास हमेशा मक्खी और कीड़े मकोड़े घूमते रहते हैं। वो शायद इसलिए क्योंकि श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को श्राप दिया था कि उसका घाव हमेशा रिश्ता रहेगा और उसमें से पीप निकलती रहेगी। महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद कौरवों की तरफ से 3 योद्धा जीवित बचे थे, कृतवर्मा और अश्वत्थामा। कृप हस्तिनापुर चले गए, कृतवर्मा द्वारिका, लेकिन श्री कृष्ण के श्राप के बाद अश्वत्थामा को कभी भी शांति नहीं मिल पाई और ना ही उनके मरने की घटना का उल्लेख देखने को मिलता है। ऐसे में कहा जाए कि श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को जो श्राप दिया था वो सच है तो ये कहीं से भी गलत नहीं होगा। आए दिन अश्वत्थामा की तरह दिखने वाले व्यक्ति को लोग न केवल देखते हैं बल्कि कुछ लोगों ने तो बहुत करीब से उनसे मुलाकात करने का दावा भी किया है। अब ये दावे कितने सच्चे हैं और झूठे हैं ये तो हम नहीं बता सकते, लेकिन हाँ ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर इतने सारे लोग एक व्यक्ति के अस्तित्व को लेकर दावा कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये बात सच हो सकती है, क्योंकि बिना आग के धुआं नहीं उठता और भगवान श्री कृष्ण का श्राप कभी खाली नहीं जाता। बाकी आपका इस पर क्या कहना है, अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें। हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। कमेंट्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। कल फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। जय श्री कृष्णा।